और कोहली ने एक दिन छोले भटूरे खाए कहां पे? दिल्ली के अंदर। न्यूज बन गई, इंडिया का फिटेस्ट स्पोर्ट्समैन छोले भटूरे खा रहा है। हर इन्फ्लुएंसर पहुंच गया, धड़ाधड़ वीडियो, यही राम के छोले जहां छोले भटूरे खाए विराट कोहली ने। कर्नाटका में रणजी मैच चल रहा था और रणजी मैच में अगर ये जीतते, अगर वहां जिताते अपनी टीम को, वहां से इनका इंडियन क्रिकेट टीम में जाने का सपना पूरा होता, जो इनके पिता का सपना था। कर्नाटका के ऐसा वो रणजी मैचेस जो थे ना, बड़े कंट्रीब्यूटर थे इनको इंडियन क्रिकेट टीम में पहुंचाने के लिए। और ये सपना किसका था? केवल विराट कोहली का नहीं, पहला सपना उनके पिता का था। और पहला दिन जो मैच चल रहा था ना, मैं एक कहानी सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला दिन जब मैच चल रहा था, दिल्ली की 5 विकेट पे 130 रन पे 5 विकेट गिर चुकी थी। उस समय फील्ड पे कोहली खेल रहे थे। शाम हो गई, उस दिन का मैच खत्म हुआ, कोहली 40 रन पे थे, यानी कि अगले दिन सुबह कोहली को वापस आना था। दिल्ली का मैच था, दिल्ली की टीम जहां से विराट कोहली रिप्रेजेंट कर रहे थे। उस दिन रात को अचानक खबर आई कि विराट कोहली के पिता का देहांत हो गया। जिस पिता का सपना था कि एक दिन कोहली देश के लिए खेले और देश के लिए खेलते हुए वो देखना चाहते थे, अब वो नहीं रहे। सुबह कोहली के पास 2 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन क्या है? क्रिमेशन ग्राउंड पे जाए, और दूसरा ऑप्शन है पिता के सपने को पूरा करने के लिए पिता से दूर चला जाए। पहला ऑप्शन सब लोग लेंगे क्योंकि पिता शमशान भूमि में जा रहे हैं इस समय, अंतिम यात्रा है उनकी। दूसरा ऑप्शन है पिता के सपने को पूरा करने के लिए पिता से दूर चले जाए। उधर टीम को लगा कोहली तो आ ही नहीं पाएगा, कल 40 रन मारे थे, आज आगे खेलना था। उन्होंने अगले बैट्समैन को सुबह सुबह पैडअप करने के लिए रेडी कर दिया। अगला बैट्समैन भी अब इस समय अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग कर रहा है, अब मैं जा रहा हूं खेलने के लिए। कोहली ने दूसरा ऑप्शन चुना। घर में अपनी मां और अपने घर वालों को समझाया कि क्रिमेशन सुबह की जगह दोपहर और शाम के बीच में पोस्टपोन कर दो। यह था इसका इंटरप्रिटेशन। पिता का देहांत का क्या इंटरप्रिटेशन निकाला कि मैं पिता से दूर नहीं जा रहा हूं, पिता का सपना पूरा करके पिता के पास वापस आ रहा हूं। सब लोग सरप्राइज थे। कोहली वहां पहुंच गए ड्रेसिंग रूम में पूरे क्रिकेट गियर के साथ में। पिता की सांस भले ही टूट गई हो, पर पिता का सपना नहीं टूटने दूंगा। He chose to go in and bat और अपनी टीम को जिता करके वापस लौट करके आए। 5 घंटे इन्होंने बैटिंग करी, मैच सेविंग 90 रन दिए, दिल्ली वो मैच जीत गई। पिता का सपना पूरा करके ही कोहली पिता से मिलने के लिए वापस गए, क्रिमेशन ग्राउंड पहुंचे। वहां पे वो ड्रेसिंग रूम में उस दिन थोड़ा उदास बैठे थे। सचिन रिटायरमेंट हो गया ना, उदास तो होंगे ही। तब विराट कोहली उनके पास गए और उन्होंने उनको अपना गिफ्ट दिया, कलावा। ये वो कलावा था जो कोहली के फादर ने उनको दिया था और कहा था जब तक ये कलावा तुम्हारे पास रहेगा तुम जीतते रहोगे। और इस कलावे को कोहली बहुत प्रेम करते थे, अपनी किट बैग में हमेशा रखते थे। जहां किट बैग अपनी लेके गए, जिस देश में, जिस दुनिया में, कहीं पे भी कलावे को साथ में रखा उन्होंने। और कोहली कहते हैं उस समय जो कलावा जो उनकी मोस्ट वैल्यूएबल चीज थी, ऐसे हम्बल व्यक्ति हैं, उन सचिन को उनके एडमिरेशन और रिस्पेक्ट के लिए दी। एक ट्रोलर ने लिख दिया, लाइफ हो तो विराट कोहली जैसी। बॉलीवुड वाली अनुष्का से शादी हो गई, लैविश लाइफस्टाइल, ओए होए कोहली मौज मारता है, हीरो बनके, दाढ़ी भी किसी डिजाइनर से बनवाता है, कपड़े भी किसी डिजाइनर से लाइफ है। लाइफ हो तो एकदम ऐसी इजी लाइफ। विराट ने क्या जवाब दिया? बोला बात तो ठीक है, लाइफ मेरी बहुत इजी है और आपकी भी बन जाएगी। आपको भी बिल्कुल मेरी तरह इजी रहना है, खाली सुबह 4 बजे उठना है और उठते ही इंटेंस जिम का वर्कआउट करना है जो फेफड़ों को हिला दे, ऐसा वर्कआउट करना है। उसके बाद खत्म होता ही वर्कआउट 6 से 9 क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए जाना है। और बेटा याद रखना, इजी लाइफ में ऑयली नहीं खा सकता, स्पाइसी नहीं खा सकता, जंक नहीं खा सकता, पिज्जा बर्गर तो सोच भी नहीं सकता, खाली उबला हुआ खाना खाना है। इजी है बहुत। 1 साल में 1 बार 1 प्लेट छोले भटूरे खाने और उसके बाद 3 घंटा जिम करना है। 5 साल में 1 काजू की बर्फी खानी है, डेयरी तो छूना भी नहीं है, मिठाई का कोई और मतलब ही नहीं है। और ये सब करने के बाद इतनी इजी लाइफ है कि सारा दिन लोग आपको क्रिटिसाइज करें, आपके एटीट्यूड पे क्रिटिसाइज करें, आपके कपड़ों पे क्रिटिसाइज करें, आपके चलने के तरीके पे क्रिटिसाइज करें, आपका लोगों से बात करने के तरीके पे क्रिटिसाइज करें, आप क्या खा रहे हैं उस पर क्रिटिसाइज करें, आप किसके साथ जा रहे हैं उस पर क्रिटिसाइज करें, कौन सी गाड़ी चला रहे हैं उस पर क्रिटिसाइज करें, किस तरह आप फैंस के साथ डील कर रहे हैं उस पर क्रिटिसाइज करें, आपने सेल्फी खिंचाई तो करें, नहीं खिंचाई तो करें। और साथ में मैं टीम का कैप्टन हूं, मेरे पे फेवरेटिज्म का भी क्रिटिसाइज करें, मेरे पास स्ट्रेस है कैप्टनसी का भी, मेरे पास स्ट्रेस है अपनी अकेले की बैटिंग का भी, उसके बाद भी लोग क्रिटिसाइज करें। तो मेरे जैसा बनना तो बहुत आसान है, आप भी बन सकते हैं मेरे जैसे। इतना हम्बल रिप्लाई किया उन्होंने। और कोहली ने एक दिन छोले भटूरे खाए कहां पे? दिल्ली के अंदर। न्यूज बन गई, इंडिया का फिटेस्ट स्पोर्ट्समैन छोले भटूरे खा रहा है। ओए छोले भटूरे है जी, भटूरा बन जाएगा ये तो। अच्छा, जिसके यहां बेचारे के भटूरे खाए थे
उसकी निकल पड़ी, रजौरी गार्डन में था राम के छोले। ओए होए 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 होए, हर इन्फ्लुएंसर पहुंच गया, धड़ाधड़ वीडियो, यही राम के छोले जहां छोले भटूरे खाए विराट कोहली ने। और राम के छोले, पता नहीं अब तो क्या होगा, राम जी की कृपा अयोध्या का मंदिर बनने से पहले उस पर आ गई। राम के छोले, नोएडा से लोग आ रहे हैं, गुड़गांव से लोग आ रहे हैं, ट्रैवल कर करके लोग आ रहे हैं राम के छोले, क्योंकि यही खाए थे छोले भटूरे। 2012 के आईपीएल में कोहली ने रियलाइज किया थोड़े चब्बी हैं, वो उनका टर्निंग पॉइंट था। उनका फिटनेस लेवल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर नहीं है, उनके जो काउंटर पार्ट है ज्यादा फिट है। एक दिन नहा के जब शीशे में निकले तब उनको रियलाइजेशन, वो शीशे के सामने देख रहे थे, जब वो बोले मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, वो दिन उनका ना टर्निंग पॉइंट था। इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला प्रोफेशनल क्रिकेटर ऐसा नहीं हो सकता भाई। कोहली ने इंट्रोस्पेक्ट किया, चेक किया कि उल्टा सीधा खा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, कई बार ड्रिंक भी कर रहे हैं, कई बार स्लीपिंग पैटर्न ठीक नहीं है, कभी लेट सोते हैं, कभी जल्दी उठते हैं, कभी जल्दी सोते हैं, कभी लेट उठते हैं। 12 किलो ज्यादा वजन उन्होंने रियलाइज कर लिया, चब्बी लग रहा हूं मैं देखने में। वो छवि बदलने का, चब्बी ने छवि कैसे बदली, 3 घंटे से ज्यादा जिम जाना शुरू कर दिया उसके बाद में।